नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। खेमका हत्याकांड में डीजीपी ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं और बहुत सी चीजों की जानकारी भी दी है। और क्या कुछ जानकारी दी है और क्या कुछ खुलासा किया है, इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, डीजीपी विनय कुमार ने कई अहम जानकारियां पत्रकारों के साथ शेयर की है और जो जानकारी दी है उस जानकारी के साथ साथ एक बड़ी बात भी कही है। उन्होंने यह माना है कि जब गोली चली है उसके बाद घटना स्थल पर पुलिस देर से गई है और उन्होंने यह भी कहा है कि घटना स्थल पर पुलिस जब देर से पहुंची है तो इसके लिए जो भी जिम्मेवार, जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं, अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका सस्पेंशन होगा और उन पर विभागीय कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने एक और अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि खेमका के पास सुरक्षा थी, बॉडीगार्ड था पुलिस का, उसे हटाया गया। उस क्यों हटाया गया, पूरे पत्राचार की जांच कराई जा रही है और इसमें भी जिस स्तर से लापरवाही हुई है, जो भी व्यक्ति, जो भी पुलिस का अफसर इस लापरवाही में शामिल है, उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पर भी उसका भी सस्पेंशन होगा, उस पर भी विभागीय कार्रवाई होगी। डीजीपी विनय कुमार ने कई अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी जांच चल रही है, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं और हमें जो जानकारी मिली है वो हम सारी जानकारी तो साझा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो उस जानकारी का इस्तेमाल अपराधी खुद को बचाने के लिए करने लगेंगे। लेकिन उन्होंने कई बड़े इशारे ज़रूर दे दिए हैं। डीजीपी विनय कुमार ने भरोसा दिया है कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं हत्यारों के और अब हत्यारे जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। नहीं, जो आप देखेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज से देखेंगे कि जो घटना हुई है उसके घर के गेट के पास हुई है और इमीडिएटली मिनट के अंदर में ही लोग मेडिवर्सल अस्पताल वहाँ से ले गए। मेडिवर्सल अस्पताल करीब 12:30 बजे पहुँचे हैं लोग और कुछ ही मिनट में हमारी कंकरबाग थानाध्यक्ष वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पर सबसे पहले जो पुलिस गई है, यहाँ गांधी मैदान की पुलिस भी मेडिवर्सल सबसे पहले गई है और घटना स्थल पर वहाँ से कंकरबाग थानाध्यक्ष जब सूचित किया है गांधी मैदान थाना को, तो गांधी मैदान थाना भी वहाँ पे गई है और उसके बाद सिटी एसपी, एसडीपीओ सब लोग गए हैं। इसमें सबसे पहला हमारी भी प्राथमिकता थी कि सर्वप्रथम जो घायल हैं, जो वहाँ से इलाज के लिए मेडिवर्सल ले गए हैं और मेडिवर्सल जाने में भी कुछ समय लगता है कंकरबाग में, तो वहाँ पर हम लोगों ने पुलिस को डायरेक्ट किया और घटना स्थल पर एफएसएल को और जो थानाध्यक्ष हैं उनको भेजा गया। तो घटना स्थल पर जाने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन जब उनको वहाँ से लेकर के मेडिवर्सल अस्पताल गया तो वहाँ पहुँचते ही थोड़ी देर में कंकरबाग थानाध्यक्ष पहुँचे हैं और उसके बाद अन्य पदाधिकारी, सिटी एसपी भी वहाँ पर मेडिवर्सल अस्पताल में पहुँचे हैं। तो सूचना मिलने के बाद विलम्ब नहीं हुआ है, लेकिन सूचना जो है वो थोड़ी विलम्ब से, चूँकि उस समय जो भी उनके साथ थे उनकी भी प्राथमिकता रही होगी कि उनका जान बचाया जाए, तुरंत अस्पताल भेजा जाए, इसलिए उस ओर से हमारे डायल 112 पे या थाना में सूचना नहीं आ पाई थी कुछ देर तक, करीब 40-45 मिनट तक। और जो सूचना मिली तो वहाँ पर मेडिवर्सल अस्पताल में लोग गए हैं और इसकी जांच की जा रही है थॉरोली। जो कमेटी है जांच करिए, यदि लापरवाही पाई जाएगी तो पदाधिकारियों को निलंबित किया जाए। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि सूचना प्राप्त होने में थोड़ी विलम्ब हुई। डायल 112 को भी यदि वहाँ पता चल जाता, डायल 112 का यदि वहाँ जो भी थे वो कॉल कर देते तो इमीडिएटली डायल 112 कारगिल चौक पे उसका लोकेशन था तो 2 मिनट में पहुँच जाती। लेकिन सूचना में थोड़ी विलम्ब हुई है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसमें कोई जानबूझ करके नहीं है, इनएडवर्टेंट है परिस्थिति। बस थोड़ी देर से सूचना पुलिस को मिली है, उसके बाद पुलिस ने विलम्ब किया। 2024 में उसका लक्ष्य भी था, वो हटा दिया गया था। परिजनों का कहना है कि लगातार होती जाने का खतरा था, उनकी सुरक्षा होती और इसको लेकर के पत्राचार में थाने स्तर पर लेकिन वो संरक्षक क्यों बता, इस पर एक सवाल है। देखिए, अंगरक्षक 2018 में इनको प्रदान किया गया था। उस समय मैं सीआईडी में था, सीआईडी के स्तर से केस का डिटेक्शन भी हुआ था, चार्जशीट भी 1 महीने के अंदर हो गया था उस केस में। 4 लोगों पे आरोप पत्र समर्पित किया गया था 30 जनवरी 2019 में, जबकि 22 दिसंबर 2018 को घटना घटित हुई थी वैशाली हाजीपुर में। और तत्कालीन डीजीपी और मैं स्वयं उस समय घटनास्थल का भ्रमण किया था और कांड का उद्भेदन हुआ था। उस समय कांड में आरोप पत्र भी अतिशीघ्र 1 महीने के अंदर समर्पित कर दिया गया था। उस समय इनको सुरक्षा प्रदान की गई
वो सुरक्षा लगभग 6 साल तक थी। अप्रैल 2024 में के बाद से इनको सुरक्षा नहीं थी। इस पर भी जांच की जा रही है कि एक सूचना आई थी जिसका सत्यापन किया जा रहा है कि शायद सुरक्षा बॉडीगार्ड के लिए इन्होंने स्वेच्छा व्यक्त की थी कि हमको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। इसकी जांच की जा रही है कि वास्तव में उन्होंने ऐसा व्यक्त किया था, उसके बाद नहीं दिया गया, और कोई ऐसा रीज़न हमें नहीं प्रतीत होता है कि जब 6 साल तक था तो अचानक क्यों क्लोज हुआ। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। यदि इस पर आती है कि इन्होंने स्वेच्छा व्यक्त की थी, पत्राचार किया था, पत्राचार की भी खोज की गई है, अभी तक हम लोग लोकेट नहीं कर पाए। यदि यह बात आती है तो इस पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस पर हम लोग भी इस मामले इस चीज़ को काफ़ी संवेदनशीलता के साथ ले रहे हैं। मैंने स्वयं कई बार भ्रमण किया है शहर में और इस प्रकार के लोगों पे कार्रवाई की है, सस्पेंड भी हुआ है लोग। तो लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि कर्तव्य के दौरान हमें लिखित आदेश भी काफ़ी पहले ज्वाइन करने के समय दिया था। कर्तव्य के दौरान मोबाइल का प्रयोग एकदम इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जाए और रील बनाने के लिए या इंटरटेनमेंट टाइप के चीज़ के लिए इसका प्रयोग न किया जाए। इसको एनफोर्स करने के लिए हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो झड़प की घटनाएं हुई है कई जगह तो आपस में ही जो जुलूस वाले हैं, जैसे दरभंगा में भी हुआ कि दो गुट जो ताजियाँ ही आपस में उलझ गए और हल्की फुल्की चोटें आई है। कटिहार में जो मंदिर के सामने से जब जुलूस गुजर रहा था तो करीब 70-80% लोग गुजर गए थे, लेकिन उसमें कुछ जो नौजुवक थे जो वहाँ पर कुछ तोड़ फोड़ की घटना की है। उसके बाद पुलिस डीएमएस की स्वयं वहाँ पे जा कर के घटना को निवारित की और कल रात में 4 बजे सभी जुलूसों को पहलाम किया गया। वहाँ पर भारी संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति की गई, किशनगंज से, अररिया से, भीमनगर से और कटिहार से। चारों तरफ से बल को मोबिलाइज करके लगभग 1000 की संख्या में वहाँ पे बल उपलब्ध कराया गया और बड़ी अत्यंत ही अति सुरक्षा के वातावरण में 4 बजे वहाँ पे पहलाम सुनिश्चित किया गया है। जिन लोगों के द्वारा उपद्रव की कार्रवाई की गई है उनको चिन्हित किया गया है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और उन पर अग्रतर कार्रवाई प्रभावकारी ढंग से की जाए। ये हमारी ERSS प्रणाली विकसित हुई है। ये काफ़ी जनोन्मुखी प्रणाली है, जनता पर केंद्रित है, जनसेवा के दृष्टिकोण से की गई है और इसका उद्देश्य है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन को एड्रेस करती है और उसके बाद फिर थाना जाती है और अन्य स्तर के पुलिस पदाधिकारी जाकर के मामले को निवारित करते हैं। इसलिए हमारा जनता से एक बार फिर अनुरोध होगा कि ERV को आप एक बड़ा ही पवित्र और अपनी सेवा के लिए और अपनी सुरक्षा का हिस्सा मान करके इसको सेवा करने दें। नहीं तो इसमें यदि गंभीर समस्या है तो उसमें इसको भेजने में दिक्कत होगी, तो इससे जनता को ही असुविधा होगी और हजारों मामले में यह कारगर सिद्ध हुई है। घटनाओं को निवारित करने में, प्रिवेंट करने में जो आंकड़ों से भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। दंगा के कांडों में करीब 12,000 से घट करके 3,000 पे आ गया है। 9,000 मामलों में यदि हम लोग जो हिंसा होती उसको निवारित किए, इसका मतलब है लाखों लोगों को हम लोगों ने घायल होने से बचा लिया है ERV के माध्यम से। तो मेरा एक बार फिर अनुरोध होगा कि इस प्रकार ये जो पॉजिटिव जो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको भी प्रक्षेपित किया जाए जनता में। हमारे प्रेस के बंधुओं से अनुरोध होगा क्योंकि यह जनता की सेवा के लिए बनाई है। देखिए, अभी जो भी संदेह के आधार पे दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुँच जाएंगे और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। देखिए, एक पुलिस अनुसंधान की यह प्रणाली है कि जेल में चूँकि अपराधी संसीमित रहते हैं और उनको भी काफ़ी सूचनाएं रहती है, तो हम लोग एक SOP है कि जेल के अंदर भी हम लोग आसूचना संकलन का प्रयास करते हैं और जेल के अंदर भी हम लोग सर्च भी हुआ है जिसमें कई मोबाइल्स वगैरह मिले हैं। कई लोग सस्पेंड हुए हैं जो मोबाइल की सेवा जेल बैरक्स में उपलब्ध कराते हैं उन पर। तो वहाँ से भी हम लोग आसूचना संकलन के जितने सारे स्रोत हैं सभी स्रोतों का दोहन करके हम लोग इस पर जल्द से जल्द निवेदन करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी संवेदनशील है। इमीडिएटली सुबह में ही
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे साथ बैठक हुई और उसमें उनके द्वारा भी दिशा निर्देश दिया गया। पूरी पुलिस लगी हुई है। जल्द डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है उनसे। हत्याकांड में शामिल एक भी अपराधी बचेगा नहीं। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि सारे पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है। जेल से जो कनेक्शन है, बेऊर जेल से कनेक्शन है, उसमें उन्होंने कहा कि एसओपी के तहत जेल में बंद जो अपराधी हैं उनसे पुलिस ने पूछताछ की है और कुख्यात जो अपराधी हैं, कुख्यात जो गैंगस्टर हैं, उनसे पूछताछ की गई है और पूछताछ में कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस ने जो छापेमारी की है बेऊर जेल में, उसमें मोबाइल बरामद हुए, सिम कार्ड बरामद हुए। इसमें कई बेऊर जेल के में तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, कई को शोकॉज किया गया है। साथ ही डीजीपी ने जानकारी दी है विनय कुमार ने कि एसटीएफ की जो टीम है वो लगातार इस पूरे मामले में कारगर ढंग से काम कर रही है और एसटीएफ ने कल जाकर इन्वेस्टिगेशन किया है। कई सारी जानकारी, कई सारे सुराग हमारे हाथ लगे हैं। उन्होंने कहा है कि भरोसा दिलाया है डीजीपी विनय कुमार ने कि हम इसका जल्द उद्भेदन करने वाले हैं। डीजीपी ने कहा कि कंकड़बाग थानाध्यक्ष वहां पहुंचे थे घटना के बाद, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि घटना के बाद देरी हुई है पुलिस के घटनास्थल में तक पहुंचने में और इसमें जो विलंब के लिए जो भी दोषी हैं उनको निलंबित किया जाएगा और उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। डीजीपी ने बताया कि गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की जब दिसंबर 2018 में हत्या हुई थी, इसके बाद गोपाल खेमका को सुरक्षा प्रदान की गई थी, बॉडीगार्ड, सरकारी बॉडीगार्ड दिए गए थे। बाद में उद्भेदन हो गया मामले का खुलासा हो गया, 4 लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जो मस्तू वर्मा था उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अप्रैल 2024 तक उनके पास सुरक्षा थी गोपाल खेमका के पास। अप्रैल 2024 के बाद उनसे सुरक्षा हटा ली गई। अब इसकी जांच की जा रही है कि सुरक्षा क्यों हटाई गई, कौन लोगों ने यह फैसला लिया कि गोपाल खेमका की सुरक्षा हटा दी जाए और जिन अफसरों ने यह फैसला लिया उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। उन पर अगर उनके पास इतने लंबे समय तक बॉडीगार्ड था तो किन कारणों से बॉडीगार्ड को हटाया गया। अभी जो जानकारी आज दी है डीजीपी विनय कुमार ने, उसके मुताबिक यह जो जांच चल रही है, यह जांच सामान्य जांच की तरह नहीं बल्कि तकनीकी अनुसंधान, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। डीजीपी ने बताया है कि हम हत्यारे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और हमारे पास कई अहम सुराग मिले हैं और जो छापेमारी हुई है उसमें कई मोबाइल बरामद हुए हैं, सस्पेंशन भी हुआ है। उन्होंने यह भरोसा दिलाया है कि हत्यारे जल्द पकड़े जाएंगे और इस हत्या के पीछे के जो मास्टरमाइंड है उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही जो पुलिसकर्मियों ने, जिन पुलिस अफसरों ने लापरवाही बरती है उन्हें भी निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने और भी कई कार्रवाई की है। देखिए, सिर्फ पटना में कार्रवाई नहीं की है, चंपारण रेंज के डीआईजी की रिपोर्ट पर पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रक्सौल डीएसपी धीरेन्द्र कुमार को रक्सौल से हटाकर मुख्यालय भेज दिया गया है। डीआईजी की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई है और इससे पुलिस महकमे में, पूरे बिहार के पुलिस महकमे में पुलिस अफसरों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यह ऐसे संकेत दिए हैं पुलिस मुख्यालय ने, पुलिस हेडक्वार्टर ने, कि जिस तरह की कार्रवाई की गई है रक्सौल डीएसपी धीरेन्द्र कुमार के खिलाफ, ऐसी कार्रवाई दूसरे अफसरों के खिलाफ भी की जा सकती है। रक्सौल डीएसपी पर क्या आरोप था? रक्सौल डीएसपी पर आरोप था कि रक्सौल डीएसपी ने कपड़ा व्यवसायी के एक केस में नाम हटाने पर दलाल के माध्यम से रुपया लेते और बिना कांड देखे कई गंभीर कांड का पर्यवेक्षण करने के मामले में उन पर आरोप लगा था। अब इस मामले में उन पर कार्रवाई हुई है। अभी देखिए, यह जो पूरा डीजीपी ने आज जो यह मामला
मामले की जानकारी दी है, इन्वेस्टिगेशन की जानकारी दी है सृष्टि, इससे साफ है कि डीजीपी क्या कोशिश कर रहे हैं। डीजीपी यह कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के लोगों में कानून को लेकर भरोसा बढ़े और अपराधियों में यह मैसेज जाए कि पुलिस अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। अब बिहार के पुलिस विभाग के मुखिया ने अगर कहा है कि हम हत्यारों के करीब पहुंच चुके हैं और अब हत्यारों की न केवल गिरफ्तारी होगी बल्कि उनके मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी होगी, तो हम बिहार के डीजीपी की जो यह कोशिश है और यह जो भरोसा है, इसके आधार पर यह मानते हैं कि हम जल्द ही यह खबर भी अपने दर्शकों को दे पाएंगे कि हत्यारे गिरफ्तार हो चुके हैं और मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुके हैं। तो सुना आपने कि क्या कुछ जानकारी दी हमारे संपादक दीपक शर्मा ने। तो इस पूरे मामले पर अब हमारी नज़र बनी हुई है और इससे जुड़ी जो भी खबरें आएगी उसे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।